नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा जो 10 नवंबर को होगी। उसमें जो 30 नंबर के ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी ईवीएस की मैराथन क्लास आज दूसरी है, सेट नंबर 9। इसके पहले मैराथन क्लास सेट नंबर 8 में करा चुके हैं। पहली मैराथन क्लास थी जिसमें 50 चुने हुए ईवीएस के क्वेश्चन थे। ये आपका दोनों अगर ईवीएस के मैराथन क्लास को आप देख लेते हैं तो आपको इसमें क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, इसलिए कि संपूर्ण ईवीएस से जो आपके एमपी टेट में जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। आइए देखते हैं। सेट नंबर आपका 9 है। देखिए, प्रमुख दिवस, अधिनियम और परियोजनाएं। पहला आपका है विश्व वन की दिवस पूछ लिया जाता है तो आपका 21 मार्च को है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल। ये देखिए, एक दिवस तो आपको रहेगा ही रहेगा। ये जो दिवस रखे गए हैं ये पेपर में यही बार बार रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए 5 नंबर का विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो हर जो भी एग्ज़ाम होता है, पर्यावरण का हो चाहे कुछ किसी का भी हो, उसमें पर्यावरण दिवस का क्वेश्चन तो रहेगा ही। 5 जून। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर। विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर। 10 नंबर का है टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो आपका 1973 प्रोजेक्ट टाइगर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980। क्वेश्चन नंबर 12 है। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति आपका 1988, जो वर्तमान में यही चल रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में। 14 नंबर का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1973। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको ईवीएस में मिलेंगे, जो आपका एमपी टेट में ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में। गंगा डॉल्फिन जलीय जीव घोषित किया गया 2009 में। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। हाथी संरक्षण परियोजना कब पारित किया गया? 1992 में। देखिए, आप दोनों क्लास को, मैराथन क्लास को अगर आप देख लेते हैं, एमपी टेट की अगर आपको परीक्षा देना है तो दोनों मैराथन क्लास देख लीजिए। उसमें से आपको दोनों में से क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही फंसेंगे, एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 19 है, सॉरी। रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन कब हुआ था? 1971। कहीं कहीं पे आपको 1900 अगर 75 देता है, अगर 71 नहीं है तो ये भी सही है, क्योंकि स्थापना इस समय हुई थी, बाकी सम्मेलन आपका 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका इसी का है। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 46, कभी पूछ लिया जाता है। फिर आपका है 20 नंबर का। रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ था? 1992। इसी का नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसी का नाम है एजेंडा 21 सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का कि ये रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन हुआ था, किस पे हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो CO2 पे प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ था कि थोड़ा कम किया जाए। हर देश कम करेंगे तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? 1987। ये किसके लिए था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए था।
ये किस पे प्रतिबंध के लिए हुआ था? तो CFC पे प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका समताप मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन दिवस तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, वन संरक्षण आंदोलन से। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको EVS में मिले हैं। 22 नंबर का है, चिपको आंदोलन किस राज्य का है? तो उत्तराखंड। कब शुरू हुआ था? 1973 में। किसकी अध्यक्षता में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। आपका 23 नंबर का है, अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। कब हुआ था? 1973 में। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य से है? गुजरात में। कब हुआ था? 1985। ये सभी जो है वनों के संरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। इसका कभी कभी फुल नेम पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या जारी करता है? ये 9 श्रेणियों में जारी करता है। 9 श्रेणियों में ये जारी करता है रेड डाटा बुक को। ये विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों की सूची जारी करता है। अगला स्टार लगा हुआ है, भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो आपके 4 है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, फिर सुंडालैंड। ये 4 ही हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो 36 आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में केवल 4 ही हैं। फिर आ गया आपका सामान्य विज्ञान एवं EVS से प्रश्न। 25 नंबर का है, विटामिन C की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन A का रासायनिक नाम पूछा गया है, रेटिनाल। इससे रोग क्या होता है? रतौंधी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, हार्मोन्स वाली विटामिन है कौन सी? D है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगर यही पूछ लिया जाए आपका विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। टेकोफेरॉल। इससे क्या कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी आती है। 28 नंबर का है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन। डेंगू रोग का वाहक है एडिज मच्छर। फिर आपका 30 नंबर का है, ट्रोकोमा किससे संबंधित है? आँख की बीमारी है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, TB रोग के लिए लगाया जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जिस परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वह क्या है? एकल परिवार है। अगर यही पूछ लिया जाए संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार के लिए माँ बाप, पिता, भाई बहन, चाची चाचा, दादी दादा जिसमें रहते हैं उसको संयुक्त परिवार बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन EVS में आया हुआ है MP टेट में। क्वेश्चन नंबर आपका 33, कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है कौन सा? एथिलीन। बर्फ के घर कहलाते हैं इग्लू। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर आपका 36, भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जैविक तथा अजैविक तत्वों से। और ये सिद्धांत किसने दिए? तो टांसले। और शब्द का प्रयोग जो किए हैं, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल। ये दोनों आप बातें याद रखें।
ये सिस्टम का दिए हैं, पारिस्थितिकी सिस्टम का निर्माण ट्रांसलेट किए हैं। और शब्द ये जो दिए हैं अर्नेस्ट हैकल। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। पर्यावरण के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न। खेजड़ी ब्रिज कहाँ का है? राजस्थान का राष्ट्रीय ब्रिज है। इनकी जड़ें जमीन के काफ़ी अंदर तक तथा कम पानी की आवश्यकता होती हैं। खेजड़ी के फलों की सब्जी तथा छाल की औषधि बनती है। देखिए स्टार लगा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। घटपर्णी कीट बच्ची पौधा या शिकारी पौधा इसी का नाम है, या नेपेंथिस भी कहते हैं। यह आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है आपकी, झूम खेती कहाँ की जाती है? तो पूर्वी भारत में, और ये कहाँ? मेघालय राज्यों में। यह चूहा, मेढक, देखिए यहाँ पे यह चूहा, मेढक, और देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है, यहाँ पे छोटे होने चाहिए। छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। इनके घड़े से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे छोटे जीव आकर्षित होकर पास जाकर फंस जाते हैं और शिकार बन जाते हैं। घटपर्णी पौधा घटपर्णी पौधा क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला है आपका पॉइंट, रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए इनका तना, ये तना होना चाहिए, ये मिस्टेक है। इनका तना जो है 10 से 12 फीट या 4 मीटर का होता है। यह मरुस्थलीय भूभाग पर फैला रहता है। जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती हैं। तने में जल संग्रहित रहता है तथा स्थानीय निवासियों को जल संकट के समय संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, ऊर्जा का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया? लिंडमैन के द्वारा दिया गया। देखिए कई बार पूछा हुआ है। अब घटक या सफाई कर्मी किसे बोलते हैं? जीवाणु, कवक, चील, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, प्राथमिक उत्पाद तत्व हैं पेड़, पौधे तथा शैवाल। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु व कर्नाटक। शांत घाटी या साइलेंट वैली आपको केरल को बोलते हैं। फूलों की घाटी किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? आपका लखनऊ। 44 नंबर का आपका है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान आपका कोलकाता है। 45 नंबर का है, भारतीय वन्य संस्थान आपका देहरादून। ये तीनों बात आप ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है। 46 नंबर का है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से है। 47 नंबर की हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। 50 नंबर का है, जीवाश्म ईंधन किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम भी इसी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड स्थल कैसा होता है? सीधा होता है। यही पूछ लिया जाए, नदी या तालाब में जीव भार का पिरामिड जो होगा आपका उल्टा होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। देखिए आपको संपूर्ण ईवीएस से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, मांडू महोत्सव किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। कथकली केरल की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है।
क्वेश्चन नंबर आपका भारत का इसरो मिशन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलेंगे। इसरो का फुल नेम पूछ लिया जाता है तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला है आपका भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च तिथि क्या है? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 जो है कब लॉन्च हुआ था? तिथि इसकी डेट 22 जुलाई 2019 को। इसमें आर्बिटर, रोवर और लैंडर थे। अगला पॉइंट है चंद्रयान 3 लॉन्च तिथि कब? इसकी 14 जुलाई 2023 को हुआ था। इसमें आर्बिटर का प्रयोग नहीं हुआ था। अगला है कृषि एवं फसल संबंधित प्रश्न। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और राई। अगली आपकी खरीफ की फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन ईवीएस में बना हुआ है। इसकी प्रमुख फसलें हैं धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, जूट, मूंग, बाजरा। अगला है आपका जायद की फसल यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई और जून में उपज तैयार हो जाती है। इसकी फसल जो है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, नाशपाती। दोस्तों आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी, ये 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी बांगर, जिसे पुरानी मिट्टी बोलते हैं, बी खादर, नई मिट्टी बोलते हैं। अगला आपका है काली या रेंगुर मिट्टी, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला है लैटराइट मिट्टी, यह चाय और इलायची के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो कल आपकी मैराथन क्लास एक और रहेगी, छोटी सी वीडियो होगी।